नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में रेखा युग का शुरुआत हो चुका है। आपको बता दें दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के आगमन हो चुका है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद का कल दिन के 1 बजे शपथ दिला दिया। आपको बताते चले रेस में बड़े बड़े नेता और दिग्गज लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार क्यों रेखा गुप्ता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का तेजपेशी कर कर शपथ ग्रहण करा दिया और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें रेखा गुप्ता वो नाम जो मानिए मुख्यमंत्री के रेस में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आप मुख्यमंत्री रेस की बात करें तो प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और बहुत सारे पंजाब के जीते हुए विधायकों का नाम आ रहा था जो अब मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं पर अगर आप बात करें तो बीजेपी के पूर्व विधायक विजेंद्र गुप्ता का नाम जरूर रेस में चल रहा था, जो अब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आपको बताते चले रेखा गुप्ता रेस में दूर दूर तक नहीं था, लेकिन बड़े बड़े को वो पछाड़ कर दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। वो भी ऐसे नहीं बनी है दोस्तों, आपको बताते चले वो मुख्यमंत्री बनने से पहले कड़ी मेहनत करी है। वो मेहनत जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल जाएगा। आखिरकार एक महिला इतनी कठिन परिश्रम कर कर इस मुकाम तक आया है, इसके पीछे बहुत बड़ा परिश्रम छुपा हुआ है। अगर आपको लग रहा है जो कि ये एक डम्मी मुख्यमंत्री है तो हो सकता है आप भ्रम में हैं, क्योंकि डम्मी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेखा गुप्ता का राजनीतिक इतिहास बहुत तगड़ा रहा है। वो डीएमयू से अपनी छात्र राजनीति से शुरुआत, छात्र संघ के अध्यक्ष चुनाव जीतकर वो राजनीति में प्रवेश लिए। उसके बाद एक पर एक वो अपना कारनामा और अपने कार्यक्रम और अपने कर्म के बदौलत वो एक से एक कुर्सी हासिल करते गए। साथ ही साथ वो बड़े ओहदे तक अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुकी है। आपको बताते चले रेखा गुप्ता का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी बार बार डम्मी डम्मी के नाम से संबोधन करने लगा। एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा था वो ये था जो कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा बिना पेन के कवर खोले हुए एक रील में साइन करते हुए नजर आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं जो कि ये तो डम्मी मुख्यमंत्री है, जिसको पेन तक चलाने का अकल नहीं है, वो दिल्ली क्या चलाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर और उनके आईटी सेल के नेता कह रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो को काफी तेजी से शेयर कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं रेखा गुप्ता के लाइफ के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, जो कि लेकिन एक चीज आपको बता दें जो कि कर्म और भाग दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। भाग्य देखिए, रेखा गुप्ता का नाम दूर दूर तक मुख्यमंत्री के रेस में नहीं था, लेकिन कैसे रेखा गुप्ता ने सबको पीछे छोड़कर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन गई है। आपको बताते चले रेखा गुप्ता काफी ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि रेखा गुप्ता वो नाम जो मानिए बड़े बड़े धुरंधर को तो खानी खड़ा दिया और हवा खिला दिया। आपको बताते चले जो कि दिल्ली के नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बड़ा ही एक अनुमान अगर आप देखेंगे तो चौंकाने वाली खबर आई है, जो आखिरकार रेखा गुप्ता कैसे बन गई दिल्ली के नई मुख्यमंत्री। आपको बताते चले भाग से ज्यादा भाग से कम किसी को कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े धुरंधर को रेखा जी ने पछाड़ा। अब जरा आप सोचिए रेखा दीदी के बारे में, जो कि कितना ये विशाल और भव्य काया, जो कि बड़े बड़े धुरंधरों को पीछे छोड़ दिए। और अब सोचिए इनका नाम उस लिस्ट में शामिल हो गया बीजेपी के टॉप लीडरशिप अगर कहें तो कहीं से कोई दुराई नहीं है। आपको बताते चले रेखा गुप्ता ने पहली बार DUSU अध्यक्ष पर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। रेखा गुप्ता कॉलेज टाइम से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव का चुनाव भी जीता। रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई, उसके बाद आपको बता दें दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाम पर अब काफी ज्यादा माथापच्ची के बाद अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही है। वहीं पर वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया गया। आपको बताते चले गुरु रामलीला मैदान में यह भव्य
सम्मेलन हुआ जिसमें चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी ने शपथ लिए। वहीं पर अगर आप उनकी रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और कॉलेज टाइम से ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रही। उन्होंने छात्र महासचिव पर चुनाव जीता। उसके बाद 3 बार दिल्ली नगर निगम के पार्षद रही। वहीं साउथ दिल्ली एसडीएमसी के मेयर भी रह चुकी है। उन्होंने शालीमार बाग से आपके उम्मीदवार को वंदना कुमारी को 30,000 वोट से हराया। उन्होंने पहली बार 2013 में शालीमार बाग से विधानसभा से चुनाव लड़ा। हालांकि अब आपकी वंदना कुमारी को करीब 11,000 वोट से शिकस्त दी। हार के बाद हौसला नहीं हारी और फिर बीजेपी ने उन्हें शालीमार बाग से पार्षद का टिकट दिया। वो जीत दर्ज कर एमसीडी पहुंची। मूल रूप से हरियाणा की जिंद के आने वाली रेखा गुप्ता का जन्म 1974 को जुलाना में हुआ था। एसबीआई बैंक में पिता नौकरी लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। हालांकि अब उनका परिवार झुलाना में कारोबार करता है। दिल्ली से सटे हरियाणा से ताल्लुक रखने की वजह से रेखा गुप्ता अपने गृह राज्य में आना जाना रहता है। रेखा गुप्ता की शादी दिल्ली के एक बिजनेसमैन मनीष गुप्ता से हुई है। आपको बताते चलें, विधायक बनने से पहले रेखा गुप्ता बीजेपी के संगठन स्तर पर अहम जिम्मेदार संभाल चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया है जो कि उन्हें ये पद जो मिला है वो कर्म के आधार पर मिला है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक जीवन में पहले सेवा किया है, उसके बाद जाके कहीं उनको इतना बड़ा पद मिला। आपको बता दूं, डीयू के दौलत राम कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रेखा गुप्ता के पास एमए और एमबीए और एलएलबी की डिग्री है। खास बात यह है कि वो लंबे वक्त तक आरएसएस की सक्रिय सदस्य और संघ के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। 1994-95 में वो दलित राम कॉलेज सेक्रेटरी रही। 95-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी संघ के सेक्रेटरी रही। 96-97 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की वो अध्यक्ष रही और 2003-04 में दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रही। 2004 और 6 में बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी रही। इसके बाद भी तमाम सारे बीजेपी के उपाधि उनके सिर माथे है। अब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। खबर अगर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।